हेलो बच्चों, क्लास 12th में क्वेश्चन नंबर जो 12 आएगा वह अंतरा के गद्य खंड से आएगा, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है, यानी घड़ी के पुर्जे का उदाहरण क्यों दिया है। लेखक ने धर्म के रहस्य को जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत इसीलिए दिया है क्योंकि नंबर 1, घड़ी के पुर्जों के बलबूते पर ही चलती है और उसी प्रकार धर्म भी अपने नियम कायदों पर ही चलते हैं। जिस प्रकार हमारा काम घड़ी से समय को जानना होता है, उसी प्रकार धर्म से हमारा काम धर्म के ऊपरी स्वरूप को जानना होता है। नंबर 3, आम आदमी घड़ी की बनावट उसके पुर्जों की आम आदमी को घड़ी की बनावट उसके पुर्जों की जानकारी नहीं होती। उसी प्रकार आम आदमी को धर्म की संरचना और उसकी जानने की ज़रूरत नहीं होती। उसे उतना ही जानना होता है जितना धर्म उपदेशक बताते हैं, यानी कि जो धर्म को जानने वाले हैं वो बताते हैं, बस उसी को ही वह समझकर छोड़ देता है। इस दृष्टांत से लेखक ने यह बताना चाहा है कि धर्म उपदेशक धर्म के रहस्य बनाए रखना चाहते हैं ताकि धर्म को रहस्य बनाए रखना चाहते हैं ताकि लोगों को अपने इशारों पर चला सकें। वे केवल ऊपरी ऊपरी बातें ही बताते हैं। इसीलिए यहाँ पर लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत ही दिया है, क्योंकि जो घड़ी को जानने वाला है, घड़ी को सही करने वाला है, जो घड़ी साज है, केवल घड़ी उसी के हाथ में दी जा सकती है। अगर हम किसी और के हाथ में देंगे तो वो वहाँ उसकी सारी चीज़ों को निकाल कर घड़ी को तोड़ देगा। तो इसी प्रकार धर्म के उपदेशक जो है वो धर्म के बारे में अपने अनुसार ही बताते हैं और धर्म के बारे में रहस्य ही रखते हैं, यानी कि वो धर्म के बारे में कोई और नहीं जानता, लेकिन जितना वो बताते हैं और उसी के अनुसार जो इंसान है वो चलते रहते हैं। संवदिया डटकर खाता है और अफरकर सोता है से क्या आशय है। इस कथन का यह आशय है कि संवदिया खाऊ पेटू किस्म का व्यक्ति होता है। उसे किसी प्रकार की चिंता फिक्र नहीं होती, वह संवेदनशील होता है। उसका बस यही काम है कि वह खूब डटकर खाना और पेट अफर जाने पर तान कर सोना। जहाँ भी संदेश लेकर जाता है वहाँ उसकी खूब खातिरदारी होती है। उसे खाने को बढ़िया बढ़िया पकवान मिलते हैं, वह खाने पर टूट पड़ता है और भूख से ज़्यादा खा जाता है। इससे उसका पेट अफर जाता है और आलस्य घेर लेता है, फिर वह तान कर सोता है। पर हरगोविंद इसका अपवाद है, वह एक संवेदनशील प्राणी है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए हेल्प बुक जो है वो केवल हेल्प करती हैं। कोई भी क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं या किसी हेल्प बुक की मदद से उसे जानने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब पर जाकर हम उसे पढ़ते हैं, तो वहाँ वो केवल हेल्प करते हैं। जब हम लिखते हैं तब हमारा पेन क्या लिखता है, कहाँ से शुरू होते हैं, तो वो हमारे मन की संवेदना होती हैं। तो यहाँ पर जो संवदिया जो चैप्टर है उसमें संवदिया में जो चैप्टर वो हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया है कि संवदिया जो है वो संवाद ले जाने का कार्य करता है। जो लेटर करता था उसके बाद उससे पहले संवदिया जो वह एक इंसान होता था वो संवाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता था, जो कि काफ़ी एक गांव से दूसरे गांव में उसे जाना पड़ता था संवाद ले आने के लिए। तो यहाँ पर जब वो जाता था तो लोग उसके आने पर उसकी खूब खातिरदारी करते थे, क्योंकि वो किसी का संदेश लेकर उनके यहाँ आता था। तो वहाँ पर जब उसकी खूब खातिरदारी होती थी तो वह खूब डटकर खाता था, खूब मज़े से सोता था। तो वहाँ जो हरगोविंद है, संवदिया चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ हरगोविंद जो है वो इसका अपवाद है, यानी कि वो ऐसा नहीं है। हरगोविंद जो है वो ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो डटकर खाए और अफर कर सोए। वो एक संवेदनशील है, क्योंकि वह संवेदना से भरा एक संवाद लेकर बड़ी बहुरिया का लेकर आया था। वो जानता था कि वो उसके गांव की बहू है और जहाँ वो संवाद लेकर जा रहा है वह वहाँ की बेटी है, और वहाँ जो जिस जगह वह बहू है वहाँ वह बहुत ज़्यादा दुखी है।
तो इसीलिए यहाँ पर ये इसमें हरगोविंद इसका अपवाद है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संवदिया चैप्टर में हरगोविंद जो है वह डटकर खाता था और अफरकर सोता था, के अनुसार वह इसका हरगोविंद जो है वो अपवाद क्यों है? तो अपवाद का मतलब है हरगोविंद कभी भी डटकर खाकर और अफरकर सोने वाला व्यक्ति नहीं था। लेखक ने गांव के खेतों में क्या दृश्य देखा? फर्स्टली तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ये किस चैप्टर से है। चलिए आंसर देखते हैं। वहाँ जो पानी भरा हुआ था, बाढ़ नहीं, पानी में डूबे हुए धान के खेत थे। वे थोड़ी सी हिम्मत बटोरकर गांव के भीतर चले, तब वे औरतें दिखाई दीं जो पात में झुकी हुई धान के पौधे में छप छप पानी में रोप रही थी। सुंदर सुडौल धूप में चमचमाती काली टांगें और सिर पर चटाई के कश्तीनुमा हैट जो फोटो और फिल्मों में देखे हुए वियतनामी चीनी औरतों की याद दिलाते हैं। जरा सी आहट पाते ही एक सिर उठाकर चौंकी हुई निगाहों से उन्हें देखा, बिल्कुल उन युवा हिरनियों की तरह जिन्हें लेखक एक बार कान्हा के वन स्थल में देखा था। यहाँ लेखक के गांव के खेतों में क्या दृश्य देखा उसका वर्णन है। यहाँ पर ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये पैराग्राफ आपको चैप्टर में मिल जाएगा और इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर जाएंगे, जो आपके बोर्ड में बहुत वर्क करेगा।